है जो उसके कमरे में उसके टॉर्च से कुछ देख रहा होता है। उसे अलमारी पर एक ट्रेजर हंटिंग की सीक्रेट बुक मिलती है। जब वो उस बुक को नीचे लाता है उसी वक्त उसके पीछे एक आदमी आता है जो असल में उसके दादाजी होते हैं। उस लड़के का नाम बेंजामिन गेट्स होता है। वो अपने दादाजी से उस ट्रेजर हंटिंग के बुक के बारे में पूछता है। बेन के दादाजी उसे उसकी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अमेरिका में 1832 का समय था जहां चार्ल्स नाम का आदमी वहां का प्रेसिडेंट था और वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हुआ करता था, पर वो एक बड़ी बीमारी से मरने वाला था। इसीलिए एक दिन वो अपने सबसे वफादार आदमी को बुलाता है और उसे एक सीक्रेट बताता है। सरप्राइजिंगली वो बेन के पूर्वज थे जिनका नाम थॉमस गेट्स था। वो सीक्रेट असल में बहुत सारा खजाना था जो कई सदियों से छुपा के रखा गया था। फिर कुछ सालों बाद उस खजाने को नाइट्स नाम के लोगों ने खोज लिया और उसे समुद्र से यूरोप में लेकर आए और आगे उन लोगों ने उस खजाने को कहीं छुपा दिया जिससे वो किसी के हाथों ना आ सके। पर वफादार लोगों के लिए उन लोगों ने एक ट्रेजर मैप और कुछ क्लूज पीछे छोड़ दिए थे जिसका ठिकाना आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। दादाजी की स्टोरी के बाद उनके पीछे से पैट्रिक नाम का आदमी आता है जो बेन के पापा होते हैं। वो बेन को कहते हैं कि तुम दादाजी की बातों में मत फंसना और अभी घर जाने का वक्त हो चुका है। अब इस बात को बहुत साल होते हैं। बेन अब बड़ा हो गया होता है पर अभी भी वो उसके दादाजी ने बताए ट्रेजर की खोज कर रहा होता है। इसीलिए वो और उसकी टीम एक बर्फीली जगह पर जाते हैं जहां उन्हें एक सिग्नल मिलता है। बेन फिर उस जगह की बर्फ बाहर निकालता है। उसे वहां चार्लेट नाम की एक बेल मिलती है। असल में वो एक बड़ी शिप होती है जो कई सालों से बर्फ में दबी थी। उसके लोग फिर शिप के ऊपर से बर्फ साफ करने लग जाते हैं जिस वजह से वो शिप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही बेन को एक छुपा हुआ चेम्बर दिखाई देता है पर उसे खोलते ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई भी खजाना नहीं रखा है। पर बेन को पता होता है कि खजाने का क्लू वही कहीं पे छुपा है और उसे आगे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में कारीगरी वाला एक स्मोकिंग पाइप होता है। ये कोई साधारण पाइप नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता। बल्कि उस पाइप पे एक नक्शा बना होता है। इसीलिए बेन अपने हाथों से थोड़ा खून उस पाइप पे डालता है जिससे वो नक्शे को आसानी से पढ़ सके। नक्शे से एक पहेली बनकर आती है। अब सारे लोग पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद बेन को पता चलता है कि खजाने का अगला क्लू एक इनविजिबल मैप पे लिखा है जो कि अभी एक म्यूजियम में रखा है। को जलाता है और उसे इयन की तरफ फेंक देता है पर गलती से इयन उसे पकड़ नहीं पाता और वो बॉम्ब नीचे पड़े बारूद पर जा गिरता है। तभी इयन और उसके साथी बेन और उसके दोस्त को पीछे छोड़कर शिप से भाग जाते हैं। अब शिप बारूद से फटने वाला था तभी बेन को एक अंडरग्राउंड टनल मिलता है पर उसी समय शिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इयन दूर से इसको देखता है और उसे लगता है कि उसका पार्टनर मर चुका है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर इयन को पता नहीं होता कि बेन और उसका दोस्त उस जलते शिप के टनल से सही सलामत बाहर निकल आए हैं। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। बेन और रायली उसी म्यूजियम में आते हैं और वहाँ के मैनेजर से आके मिलते हैं। मैनेजर का नाम एबिगेल चेस होता है। बेन मैनेजर को ट्रेजर मैप के बारे में बताता है और इयन से होने वाले चोरी की वार्निंग देता है पर मैनेजर उनकी बातों का मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया में सबसे सुरक्षित है और कोई उस डॉक्यूमेंट के आसपास भी नहीं जा सकता। इसीलिए बेन उस मैप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही मैप को चुराने का प्लान बनाता है। रायली जो कि कंप्यूटर हैकर होता है वो उस चोरी के सारे सिस्टम्स बेन को समझाता है। वो बताता है कि वो मैप हैवी सिक्योरिटी और वीडियो मॉनिटर्स से घिरा हुआ है और उस मैप को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है और डॉक्यूमेंट के पास जाने पर वहाँ के हीट सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कंट्रोल रूम में कोई भी हलचल दिखाई दे सकती है। पर बेन उसे बताता है कि हम प्रिजर्वेशन रूम से उस मैप को चुराएंगे। असल में ये रूम म्यूजियम में रखी चीजों की साफ सफाई करने बनाई गई थी। रायली अब प्लान के मुताबिक उस म्यूजियम के पास वाले ट्रेन स्टेशन पर जाता है जहाँ से म्यूजियम के वायर्स जा रहे होते हैं। वो उन वायर्स में गड़बड़ करके अपने सिस्टम से जोड़ देता है जिससे वो म्यूजियम के सीसीटीवी का एक्सेस ले लेता है। इधर बेन म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड्स की फोटो लेता है और उनसे फेक आईडी बना लेता है। अब मैनेजर के ऑफिस में एक गिफ्ट आता है जो एक कॉइन होता है जो बेन के प्लान का एक हिस्सा होता है। बेन यहाँ अपनी स्टडी कर रहा था पर उसे पता नहीं होता कि इयन भी उसी दिन मैप को चोरी करने वाला है। अब चोरी वाला दिन आता है। बेन सिक्योरिटी गार्ड को फेक आईडी बता के अंदर चला जाता है। अंदर आके वो अपने कपड़े बदल के सूट पहन लेता है और पार्टी में जाता है। पार्टी में वो मैनेजर से मिलता है और उसे बातों में फंसा के उसके ग्लास से फिंगरप्रिंट्स उठा लेता है।
यहाँ इयन के लोग भी प्रिजर्वेशन रूम की तरफ जा रहे होते हैं, पर बेन उस रूम के पास उनसे पहले जाता है। वो देखता है कि रूम को डिजिटल लॉक लगा है, पर यहाँ मैनेजर को दिया गिफ्ट काम में आता है, क्योंकि उस कॉइन को एक स्पेशल केमिकल लगा था, जिसकी मदद से मैनेजर का पासवर्ड कीबोर्ड पे दिखाई देता है और वो उसे रायली की मदद से क्रैक कर लेता है। अब प्रिजर्वेशन रूम में आने के बाद उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि इयन के आदमियों ने रायली का सीसीटीवी फीड काट दिया था। अब बेन उस पूरे केस को उठा के लिफ्ट से जाने लगता है। तभी वहाँ इयन और उसके लोग आते हैं और बेन पर गोली चलाते हैं। बेन उनसे बचकर लिफ्ट में चला जाता है और वहाँ खजाने के मैप को निकाल लेता है। जैसे ही बेन वहाँ से भागने वाला था, मैनेजर को बेन पे शक हो जाता है और वो उसके पीछे जाती है। बेन के हाथ में मैप देखकर मैनेजर को लगता है कि उसने मैप चुराया है और वो सारे सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है, पर सिक्योरिटी आने से पहले ही इयन के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। बेन और रायली उनके वैन को फॉलो करते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद वो मैनेजर को बचा लेते हैं, पर ऐसा करते समय इयन उसके पास से मैप को ले लेता है। पर इयन को तभी पता चलता है कि वो एक रेप्लिका मैप था जो बेन ने म्यूजियम से निकलते वक्त खरीद लिया था। अब म्यूजियम में पीटर नाम का एक एजेंट आता है जो इस केस को संभाल रहा होता है। वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, जिससे उन्हें बेन दिखाई देता है। अब बेन और बास डॉक्यूमेंट को टेबल पे बिछाता है और इस पे नींबू और गर्म हवा की मदद से उन्हें छुपे हुए नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। उन नंबर्स का मतलब समझने के लिए बेन को कुछ और लेटर्स की जरूरत पड़ती है जो पैट्रिक के पास होते हैं, पर पैट्रिक कहता है कि उसने उन लेटर्स को फिलाडेल्फिया के एक इंस्टीट्यूट को दान कर दिए हैं। इसीलिए बेन और उसकी टीम फिलाडेल्फिया जाते हैं। वहाँ एक बच्चे की मदद से रायली उन नंबर्स का असली मतलब निकाल लेता है। रायली के बताए क्लू को बेन 100 के नोट पर देखने लगता है। इसी दौरान इयन भी उसी बच्चे को कुछ पैसे देकर वो क्लू उससे खरीद लेता है, जो कि एक बड़ी बेल होती है जो इंडिपेंडेंस हॉल में रखी गई होती है। बेन वहाँ जाकर नोट में दिखाए टाइम की राह देखता है। जैसे ही सूरज उस वक्त आता है, उसकी परछाई की मदद से बेन को एक छुपा बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर खजाने को देखने वाले चश्मे छुपे होते हैं। अब बेन चश्मे की मदद से मैप को देखता है और उन्हें इस बार ट्रेजर का असली लोकेशन दिखाई देने लगता है। वो लोग मैप को पढ़ ही रहे होते हैं। अचानक उन्हें इयन के लोग आते नजर आते हैं। अब बेन रायली और एबिगेल से दूर चला जाता है और इयन के लोगों को चकमा देने की कोशिश करता है, पर वो लोग बुरे फंसते हैं और इयन को वो मैप मिल जाता है। यहाँ बेन को भी FBI के लोग पकड़ लेते हैं, जिससे सारा प्लान फेल हो जाता है। अब एजेंट को भी खजाने के मैप के बारे में पता लगता है। इयन फिर पुलिस कस्टडी में कॉल करके उस एजेंट को धमकी देता है और बेन को चश्मे लेकर आने को कहता है। बेन उससे मिलने अकेले जाता है, पर उसके चारों तरफ FBI के लोग अंडरकवर होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बेन इयन के लोगों के साथ मिलकर FBI के नाक के नीचे से भाग जाता है। बेन को अब इयन के पास ले जाते हैं, जिससे बेन उसे खजाने का लोकेशन बताता है, पर इयन उसके फादर पैट्रिक को किडनैप कर लेता है, जिससे बेन कोई भी चालाकी ना कर सके। मैप को अच्छे से देखने के बाद बेन को कुछ राइटिंग्स दिखाई पड़ते हैं, जो राइटिंग्स वहाँ के एक कबर पर लिखी होती है, जिसे तोड़ने के बाद उन्हें एक सीक्रेट टनल दिखाई देती है। अब इयन उसके 2 बंदों को बाहर ही रखता है और बाकी लोगों को अंदर ले जाता है। उस टनल में उन्हें पुराने लकड़ी की सीढ़ियाँ दिखाई देती है। इयन का एक बॉडीगार्ड गलती से कमजोर सीढ़ी पे पैर रखता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और इस वजह से वहाँ के सारी सीढ़ियाँ टूटने लग जाती है। पर इयन का इरादा अभी भी बदला नहीं होता है। वो फिर से सबको धमकी देके आगे बढ़ने को कहता है। वो लोग रस्सी के लिफ्ट की मदद से नीचे आते हैं, पर नीचे उन्हें खाली कमरा दिखाई देता है। खजाना वहाँ नहीं है देखकर इयन सबको वहीं पे छोड़ने की बात करता है और उन्हें खजाने की असली जगह बताने को कहता है। इसी प्रेशर की वजह से पैट्रिक उसे वो जगह बता देता है, पर जानकारी मिलने पर भी इयन उन सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही इयन वहाँ से जाता है, बेन कहता है कि उन्होंने इयन को गलत एड्रेस दिया है, क्योंकि वो खजाना यहीं पर है। वहाँ बेन को एक बटन मिलती है, जिसको वो दबा देता है। अचानक एक दरवाजा खुल जाता है। उन्हें लगता है कि खजाना मिल गया है, पर जैसे ही वो उस कमरे में जाते हैं, उन्हें वहाँ सिर्फ पुराना सामान पड़ा नजर आता है। बेन के इतनी सालों की मेहनत बेकार गई होती है, पर पैट्रिक उसे हौसला देने का काम करता है। अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता देखना होता है, पर बेन अभी भी हार नहीं मानता। उसे वहाँ एक बड़ा बटन मिलता है, जिसके अंदर स्मोकिंग पाइप का डिजाइन बना होता है। तभी वो उस पाइप को उसके अंदर फिट करता है और उसे घुमाता है। अचानक वो हिडन डोर खुल जाता है। अंदर जाते ही सारे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें खजाना मिल चुका होता है। सारे लोग अपने इस खोज से बहुत खुश होते हैं। आगे बेन को वहाँ एक तेल का दिया दिखाई देता है, पर वो दिया नहीं होता, बल्कि उससे भी बड़े खजाने को देखने की एक सिस्टम होती है। उन्हें वहाँ एक फुटबॉल के मैदान इतना सोना और खजाना पड़ा मिलता है। अब बाहर निकलने के लिए उन्हें सीढ़ियाँ दिखाई देती है और उससे वो वापस ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद बेन एजेंट को खुद ही बुलाता है
और उसे वो मैप वापस म्यूजियम में रखने दे देता है। वो उसे खजाने की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और उसके ऊपर के चार्जेस को भी निकालने को कहता है। एजेंट बेन को कहता है कि किसी को तो जेल जाना ही पड़ेगा, इसीलिए बेन एजेंट को हेलीकॉप्टर मांगता है, जिससे वो इयन के पते पर चले जाते हैं और इयन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिससे बेन के ऊपर से सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं। अब इतना बड़ा खजाना मिलने से सभी ट्रेजर हंटर्स को खजाने का 1% इनाम मिल जाता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेजर हंट के मूवी का